नमस्कार, स्वागत आप सभी का और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। शनिवार को हम सब ने धनतेरस मनाया। अब दिवाली देश के कई हिस्सों में, नॉर्थ में खास तौर से लोग सोमवार को मनाने वाले हैं। कुछ जगहों पर मंगलवार को मनाई जाएगी और मंगलवार को शेयर बाज़ार में भी मुहूर्त ट्रेडिंग होगा, तो बाज़ार भी मुहूर्त ट्रेडिंग जो है वो मंगलवार को कर रहा है। तो जो लोग जब भी मनाएं, हमारी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हफ्ते दर हफ्ते हम आपके साथ जुड़ते आए हैं और हर हफ्ते एक विशेष मेहमान के साथ आने वाले समय की रणनीति बनाते हैं। लेकिन आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। धनतेरस जा चुका है, दिवाली आ चुकी है और सबसे बड़ी बात कि लक्ष्मी माता जो है वो पुल पर सवार होकर के आई हैं और जिस तरीके की रिकवरी हमने देखा बीते हफ्ते में देखने को मिली है, उम्मीद जग गई है कि शायद ये संवत जो है, आने वाला साल जो है वो उस नई उम्मीदों के साथ जो है बढ़े आगे। और किस तरह की चाल रह सकती है, कौन से सेक्टर्स चल सकते हैं, अब अगले साल से क्या उम्मीदें रख सकते हैं, इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, श्रीकांत चौहान जी का तालियों के साथ स्वागत है। श्रीकांत सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और दिवाली पर हो सकता है आपसे मुलाकात ना हो पाए ऑन एयर भी, तो अगर मुलाकात होती तो बहुत अच्छी बात है। आपको अभी से, आपकी पूरी टीम को, आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बीता हफ्ता काफ़ी शानदार रहा सर। क्या कुछ उम्मीदें हैं सर आने वाले हफ्तों से? उसके बाद थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर। के बाद जरा बात कर लेते हैं पीएसयू बैंक्स को लेकर के। तो जो सेक्टर्स हम बात करेंगे सर, मैं आखिर में ये जरूर पूछूंगा कि अगर यहाँ पर कोई अगर आपके पसंदीदा शेयर हों तो हम चाहेंगे कि लोग ऐड करता रहें। तो पीएसयू बैंक से शुरू करना चाहेंगे सर। काफ़ी लंबे अरसे बाद, करीब 1 साल के बाद कह सकते हैं, 1.25 साल के बाद अब रिकवरी थोड़ी जान आती हुई दिखाई दे रही है। कैनरा बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, यूको बैंक में रिकवरी आई, साउथ इंडियन बैंक, ये जो छोटे छोटे मिड कैप बैंक थे उनमें अच्छे चले। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी थोड़ी सी रिकवरी आई है। पीएसयू बैंक्स को लेकर के आपका व्यू क्या है और क्या यहाँ पे अभी थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है? क्या आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्योंकि कंसोलिडेशन की भी बात हो रही है, आगे चल करके मर्जर की भी बात हो रही है कि 2-4 बैंक ही रहेंगे। आपकी टिप्पणी क्या है इस सेक्टर को लेकर के? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक का भी जो क्षेत्र है वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस हमें देखने मिल सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इनके जो वैल्यूएशंस है वो रिलेटिवली प्राइवेट बैंक्स कंपेयर करेंगे तो काफ़ी सस्ते हैं। हमेशा इन्हें जो वैल्यूएशंस थोड़े से कम मिलते हैं, लेकिन इस बार का ट्रेंड हमें लगता है चेंज हो चुका है। इस बार के उनके अर्निंग्स, असेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी उन्होंने दिखाई है और इसी वजह से मुझे लगता है एज कम्पेयर टू प्राइस टू बुक वैल्यू हमें लगता है कि पीएसयू बैंक्स में और भी इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको फोकस करना है तो मैं कहूँगा कि जो दिग्गज बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अभी भी अपने फेयर वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। इसकी फेयर वैल्यू लगभग 1020 के करीब की है। स्टॉक करंटली चल रहा है 880 के करीब। तो 10 से 12% की तेज़ी तो काफ़ी क्लियरली समझ में आती है, इसे खरीदना चाहिए। इसके अलावा हमें लगता है कि कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये दोनों बैंक अभी अपने वैल्यूएशन से यानी कि फेयर वैल्यू के काफ़ी नज़दीक ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इस बार के इनके नंबर्स हमें लगता है कि और उत्साहजनक रहेंगे और अपग्रेड्स आ सकते हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है कि पीएसयू बैंक्स में डेफिनेटली फोकस करना चाहिए और कोई करेक्शन अगर आता है तो उस करेक्शन में आप डेफिनेटली पीएसयू बैंक्स को खरीद के चल सकते हैं। ठीक चला नहीं है। 300 शेयर इनके पास है, मुझे नहीं पता इन्होंने कब खरीदे। अभी क्या सजेशन रहेगा मैम? 2.5% के आसपास की फ्राइडे को गिरावट देखने को मिली है। कुछ संभावनाएं हैं या फिर एक बार के लिए लॉस बुक करना चाहिए? नहीं, एक सेकेंड, हम इसके थोड़े से कुछ और एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। देखिए, ये बैंक एक ऐसा बैंक है जो आज भी अपने सेक्टर के दुगने से भी ज्यादा मल्टीपल्स पर है और कोई भी महंगी चीज अगर उस महंगी चीज के अगेंस्ट में बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग रहती है। और यही रीजन था कि ये इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि ये महंगे मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहा है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम प्रॉफिट देखें तो ईयर ऑन ईयर 10 था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सिर्फ 6.5% का था। तो ये तो एक रीजन था जिसकी वजह से, महंगा होने की वजह से, जहां पर पीएसयू, प्राइवेट बैंक्स थोड़ा पीएसयू ने एक्चुअली लीड किया है। ये वाला जो निफ्टी का, बैंक निफ्टी का नया हाई है, तो जहां पर ये अच्छे रैली करे, ये वाला इसीलिए लगाड कर रहा था, पीछे रह जा रहा था। बट नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पर आई डोंट नो कि आपकी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो आपको क्या कहता है, आपका करंट सिचुएशन क्या है। बट आज की डेट में अगर हम बात करें तो 27.50 रुपए से लेकर के 30 रुपीज, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग जोन बन सकता है। तो इन माय ओपिनियन, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत एड ऑन करिए,
क्योंकि 50 रुपए का भाव आते आते तो देखिए सालों साल लग सकते हैं, समय लगेगा इवेंट से, बट एवरेज तो इतने नीचे आने के बाद हम एवरेज नहीं सजेस्ट करती हूँ मैं। अगर पॉसिबल है आपके फंड्स तो आप यहाँ पर थोड़ा एवरेज करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 35 आते हुए मुझे दिखता है। तो इस 35 पर एवरेज एग्जिट आपको मिल सकता है, जिसके अगेंस्ट में स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना होगा दैट इज एट मैक्स 25। और एक्सपोजर आप ऐसा मत करिए कि आप किसी दूसरे अच्छे स्टॉक का पैसा इसमें लगाएं, क्योंकि ये आज की डेट में भी महंगा है। तो मैं ये इसलिए मैंने 2 बार स्टेटमेंट दिया है कि आज की डेट में भी महंगा है एज कंपेयर टू दूसरे स्टॉक्स। तो एवरेजिंग भी करना है, उतना ही करिए जितना कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है मैम। अगली कंपनी पे चलते हैं और ये आइनॉक्स विंड के बारे में भी बात करें प्लीज़। की कोई बात नहीं है क्योंकि आप लोगों के लिए ही यहाँ पर आए हैं। हाँ, समय में रहते हुए जितने सवाल आ जाएंगे प्रयास रहेगा उन पर बातचीत हो जाए। मैम 186 पे लिया हुआ है आइनॉक्स विंड, 2100 शेयर इनके पास हैं। और अभी अगर हम आइनॉक्स की बात करें तो आइनॉक्स का भाव जो है वो 145-46 के आसपास है। 1% के आसपास की गिरावट फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली है। इनकी खरीद का भाव मैम 186 है, तो करीब 40 रुपये पर शेयर का इनको अभी हो रहा है लॉस। क्या सलाह रहेगी आइनॉक्स विंड पर आपकी तरफ से? इस बार होल्ड करिए, एंड होल्ड करते समय जो आपको यहाँ पे टारगेट मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली 190-60 इस रेंज में एक बार ही आएगा। अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर देता है तो और होल्ड करना है हमें, एंड जिस पर आपका ट्रेलिंग लगा के रखना है, ध्यान से समझिएगा 152 पर। एवरेज करने की नीड नहीं है। बहुत लाइकली है कि 138 रुपए के स्टॉप लॉस पर, क्योंकि आपकी पुरानी बाइंग है, लेकिन हम इसमें आज के हिसाब से हम इसमें आउटलुक देख रहे हैं, तो 138 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसेंटली 2-3 बार ये हिट हुआ लेकिन आपने बुक नहीं किया। तो अब यहाँ पर 138 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 159 फर्स्ट एंड लगभग 170 रुपए 170 दूसरे टारगेट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। डू नॉट एवरेज, जरूरत नहीं है, क्योंकि समय लेगा, लेकिन आपके जो ये मूवमेंट है ये हो जाएगा। मेरे हिसाब से 1 से 2 क्वार्टर का ही समय लगना चाहिए, इससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा इन 2 टारगेट्स के लिए। ठीक।